अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा इस्त्री कर लूँ। 2-3 हफ्ते से मेरे घर में इस्त्री नहीं हुई, तो मैंने कहा इस्त्री करती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं इस्त्री कैसे करती हूँ। आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। आज वैसे भी मेरा मूड हो गया था इस्त्री करने का। वैसे मेरा मूड बनता है इस्त्री करने का, तो मैं तभी इस्त्री करती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे इस्त्री नहीं होती। और मेरा एक और भी रूल है घर में कि मैं कपड़े भी नहीं धोती जब तक मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, जब तक कि सारे पहले वाले कपड़े इस्त्री नहीं हो जाएंगे। इस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत तंग भी हैं कि तुम अपने कपड़े धोती भी नहीं हो और इस्त्री भी तब करती हो जब तुम्हारा दिल। मसला ये है इसमें सुबह के कपड़े, और अगर सुबह के कपड़े मुझे ना मिले, मैं इस्त्री कर जाएंगी सारे। मैं इस्त्री करने के लिए ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ और एक ये वाला यूज़ करती हूँ। तो 2 स्प्रे हैं, नाम तो मैं नहीं दिखा रही, बट ये 2 स्प्रे हैं, कलर देख के पहचान लें। इनसे मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। तो इस्त्री करते हैं स्टार्ट, मेरे सूट से कर लेते हैं। अच्छा, मेरी ऐसी भी सोच है, मेरी अम्मी भी ऐसे कहती होती थी कि इस्त्री करते हुए किसी ऐसे बच्चे की इस्त्री स्टार्ट करें कपड़ों के लिए कि वो उसके कपड़े जल्दी इस्त्री हो जाते हैं। जो बच्चा तेज़ हो हर काम में और जल्दी जल्दी सारे काम करता हो, घर के, स्कूल के, खेलता हो बहुत ज़्यादा, तो उसके कपड़े जल्दी स्टार्ट करें तो जल्दी आपकी इस्त्री ख़त्म हो जाती है। खैर, मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ। मैं अक्सर अपने बेटे के कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास सुबहान के कपड़े हैं नहीं, गंदे हुए भी, तो इस वजह से मैं नहीं शुरू कर रही। बट ज़्यादातर मैं सुबहान के कपड़ों से धोती भी हूँ पहले, और पहले इस्त्री भी करती हूँ। तो इस तरह मुझे भी लगता है मेरी अम्मी वाली चीज़ के कपड़े जल्दी प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं कभी अपनी बेटी के कपड़े इस्त्री नहीं करती। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आधे रास्ते में कपड़े रह जाते हैं। हम लोग यस क्या? अच्छा, मेरी बेटी मुझे बोल रही है कि आप ऐसा ना बोलें, बट ये बात सच है ऐसा। अच्छा, बचपन में क्या होता था, मेरी अम्मी स्वेटर बुनती होती थी, तो जब वो स्वेटर बुनती थी तो मैं और मेरे भाई आगे पीछे हैं। जैसे 2.5 साल वो मुझसे बड़ा है और मैं कुछ थोड़ी नहीं, वो छोटा है, सॉरी, और मैं उससे, वो सुन रहा होगा तो लड़ जाएगा मुझसे। वो छोटा है मुझसे, इमरान। तो अम्मी क्या करती थी कि अम्मी इमरान को इशारा करती थी। जैसे ही वो अम्मी स्टार्ट करती थी तो अम्मी कहती थी, इमरान तुम बैठ जाओ, एनी तुम चलना स्टार्ट कर दो। तो मैं चलती थी और अम्मी वो स्टार्ट कर लेती थी, फिर इमरान उठ के चलना स्टार्ट कर देता था। तो इमरान अम्मी से खफा होता था कि अम्मी आप मुझे क्यों कहती हैं बैठ जाओ और एनी को क्यों कहती हैं चलो। तो अम्मी कहती थी कि जब एनी चलेगी तो मैं ये स्टार्ट करूँगी, तो ये जो मेरी स्वेटर है ये जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो वही वाली कपड़ों वाली चीज़ है कि कपड़े भी आप जब इस्त्री करें तो, खैर मैं भी करती तो यही हूँ। मैं कहती तो नहीं हूँ कि आप लोग भी ये करें, बट करती मैं भी यही हूँ कि बेटी के कपड़ों से स्टार्ट नहीं करती। और मेरी एक सिस्टर है, वो भी ये करती है, बड़ी सिस्टर है, घर में वो कपड़े धोती हैं कभी या कुछ भी ऐसा। तो वो भी अहमद के कपड़े पहले डालती हैं। उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, अहमद और अलीम। तो वो भी क्या करती हैं कि नहीं, अहमद के अलीम के, चलो वो अहमद के कपड़े डालते हैं, अलीम के, अहमद के ना, अहमद को कहती हैं कि नहीं, अहमद के कपड़ों से क्या होगा कि जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह फिर अहमद के कपड़े डालने से कपड़े जल्दी ही उनके धुल जाते थे। अच्छा, ये मेरा सूट जो है वो माशाल्लाह से प्रेस हो गया। ये इसकी मैंने कमीज़ भी कर ली है इस्त्री, और ये मेरी स्टीम आयरन है, तो मैं इसमें पानी भी फिल कर लेती हूँ। बहुत अच्छी है ये स्टीम आयरन।
कपड़े मेरे बाहर पहनने के होते हैं उनको मैं स्प्रे भी कर देती हूँ, अच्छा उससे कपड़े अच्छे हो जाते हैं। और अदरवाइज़ जो घर के कपड़े होते हैं बच्चों के होते हैं तो उन कपड़ों को मैं क्या करती हूँ, ये आयरन यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए कोई ख़ास स्प्रे यूज़ नहीं होती। तो जो भी मेरी या बच्चों के कपड़े इस तरह के होते हैं जो मैं बाहर भी पहनने हो किसी की दावत में या इस तरह, तो फिर वो कपड़े जो है मैं अच्छी तरह प्रेस कर देती हूँ स्प्रे बॉटल से। कोई अच्छा सा उसको मैं लगा लेती हूँ स्प्रे, और ये कपड़े इस तरह पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं स्प्रे करती हूँ। इस तरह फिर ये अच्छी तरह प्रेस हो जाती है और इतना टाइम भी नहीं लगता और कपड़े ख़राब भी नहीं। अच्छा, कपड़ों को मैं कोई भी ना इस तरह का माया वगैरह लगाते हैं कलर्स लगाने के लिए कपड़ों को, तो मैं उस तरह की कोई चीज़ कपड़ों के साथ नहीं करती। मैं इस तरह की स्प्रे थोड़ी बहुत यूज़ कर लेती हूँ, तो वो जो कपड़ों के अंदर सिलवटें होती हैं वो निकल जाती हैं और कपड़े बहुत अच्छे इस्त्री हो जाते हैं। तो माया से कपड़े मैंने ये सुना है कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इवन फटना स्टार्ट हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा आप पहनते हो तो आपके कपड़े जो हैं वो फट जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। मैं भी गलत भी हो सकती है। आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। बट मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं जब स्कूल में होती थी तो हम लोग दुपट्टे को माया लगाते थे, तो वो दुपट्टा लाइक 2-3 वीक्स के बाद वो ऐसा हो जाता था जैसे कोई पुरानी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, तो इस तरह का हो जाता था। ये मेरा एक ड्रेस इस्त्री हो गया और आपसे बातें भी हो गई। अब मैं करती हूँ शर्ट्स। मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत पसंद है, एक कपड़े और बर्तन, ये मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है घर में तभी मैं इस्त्री ऑन करती हूँ, और जिस दिन मैं इस्त्री ऑन करती हूँ उस दिन फिर जितने भी सूट होते हैं वो सारे मैं प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, कपड़े जमा करके मैं बिल्कुल नहीं रखती। जैसे कि बर्तनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं बर्तन जमा करके नहीं रखती। कभी कभी मैं बीमार हूँ अगर तो हो जाता है, बट मैं बर्तन और कपड़ों के सख्त खिलाफ हूँ। और मुझे वो घर बिल्कुल पसंद नहीं है जिन घरों में किचन में बर्तन पड़े हों और बहुत सारे कपड़े इस्त्री के बगैर हों पड़े, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कपड़े धोती तब हूँ जब इस्त्री करने का वक्त हो, वरना धोती नहीं। मैं आपको अगर अपने गंदे कपड़े दिखाऊँ कितने सारे जमा हैं तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि इतने जमा किए हैं। तो मेरे पास होते हैं कपड़े, इसलिए मैं वॉश नहीं करती। जब प्रेस हो जाते हैं फिर मैं उसके बाद मशीन का काम स्टार्ट करती हूँ। और मेरा धोना कपड़े भी धोना बहुत आसान है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास फ्रंट लोडर मशीन है। तो ये जो ट्राउज़र है ना, ये है ट्राउज़र। मैं इस तरह भी इसको प्रेस करती हूँ, जैसे इसको यहाँ से पकड़ा, जैसे पैंट होती है और सादा ट्राउज़र होता है, इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे वैसे यूजली इतना इस तरह इतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं इसको एक शेप दे देती हूँ पैंट वाली। अच्छा, ये तो मैंने बना हुआ ट्राउज़र लिया था तो इतनी अच्छा ये सिला हुआ ही नहीं है, तो इसकी पैंट ट्राउज़र इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं फिर भी बना देती हूँ कि बेटी मेरी खफा ना हो, मामा ने इस तरह प्रेस नहीं किया। तो इस तरह इसको मैं प्रेस कर लेती होती हूँ, तो ये थोड़ा सा इसका शेप आ जाता है। बट ये बहुत बुरा ट्राउज़र सिया हुआ है, जिसने भी सिया है माशाल्लाह, इतना बुरा ट्राउज़र मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इस तरह भी ट्राउज़र कोई बना के मार्केट में सेल कर सकता है। खैर, वो जो घर के कपड़े पहनने के होते हैं तो उनमें इस तरह के ट्राउज़र मैं एडजस्ट कर देती हूँ। समटाइम्स शर्ट्स जो होती हैं वो नई की नई रह जाती हैं, और मेरा हाथ चल गया था, सॉरी। वो समटाइम जो ट्राउज़र्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ट्राउज़र फिर मैं क्या करती हूँ, जो बने हुए बाज़ार से मिलते हैं वो ला के शर्ट्स के साथ यूज़ कर देती हूँ। इस तरह वो सूट 6 मंथ और चल जाता है। छोटी छोटी टिप्स हैं, आप लोग भी यूज़ करें। ये ब्लैक मेरा ड्रेस है, तो आज मैंने सोचा चलो सारे करने ही हैं इस्त्री, तो ये भी कर लेते हैं। और ये ब्लैक इसके साथ शलवार थी मेरे ड्रेस के साथ, तो इसको मैं पैंट की तरह नहीं, बिल्कुल सादे तरीके से प्रेस कर रही हूँ। ये इस तरह ही होगी प्रेस, और इस पर मैं स्प्रे भी नहीं कर रही, आयरन वाला स्प्रे भी नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि ये घर के कपड़े हैं। तो बस ये सिंपल आयरन से मैं
प्रेस कर लेती हूँ जितना भी हो सकता है। मेरा हाथ भी ख़राब है तो इतना ज़ोर लगा के जो काम में चीज़ें करती हूँ फिर मेरा हाथ दर्द करने लगता है। तो बस गुजारा हो जाए बहुत है, इतना बहुत है। जल्दी जल्दी कपड़े ख़त्म हो जाएं तो फिर मुझे सहला को नाश्ता बना के भी देना है। वो कब से उठ के बैठी हुई है, अभी तक उसका नाश्ता नहीं बना। अब मैं इस्त्री अगर छोड़ के चली जाती हूँ तो फिर नहीं काम हो सकता, इस्त्री रह जाएगी। फिर उसके बाद मुझे सुबहान को लेने स्कूल जाना है क्योंकि बच्चे आजकल जा रहे हैं ऑल्टरनेट डेज़ पे। एक दिन सहला का होता है और एक दिन सुबहान का होता है। एक दिन सुबहान नहीं जाता, एक दिन सहला नहीं जाती। तो इस तरह मुझे लंच भी बनाना होता है और फिर जो बच्चा उठता है जब उसको नाश्ता भी देना होता है। जब बोले काट देना सेला को, फिर मैं नाश्ता करा दूंगी और फिर लंच बनाते बनाते सुबहान का टाइम हो जाएगा और फिर मैं चली जाऊंगी स्कूल। बस करके घर के होते हैं ना, इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। जो भी घर में पहनने वाले हों तो इनको फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में रख देती हूँ और जो बाहर पहनने के होते हैं उनको मैं हैंग कर देती हूँ ताकि उनमें से वटी ना पड़े। तो इनमें अगर पड़ भी जाती हैं तो खैर है, हमने घर में पहनने होते हैं तो इसलिए सब फोल्ड होकर अलमारियों में लग जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है। एक हफ़्ता गुजर जाता है इस्त्री के बाद, फिर एक हफ़्ते के बाद दोबारा ये सब मैं रिपीट कर देती हूँ। तो इस्त्री का व्लॉग दोबारा मैं इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद ही बनाऊँगी। ये है सेला का ट्राउज़र, तो इसको भी प्रेस कर लेते हैं। ये मेरी एक शर्ट है, इसको भी प्रेस कर लूँ जल्दी से। और मैं घर में इस तरह की शर्ट्स पहन लेती होती हूँ और ट्राउज़र के साथ तो इजी हो जाता है। ये भी मेरी एक शर्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की ये शर्ट है। कभी कभी मैं इसको बाहर भी पहन लेती हूँ जीन्स के साथ, अगर हम कहीं नॉर्दर्न एरिया में जाएँ। मैंने एक पिक्चर में एक ट्रिप में पहनी भी है, मेरे पास वो पिक है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत अच्छी है वो, बहुत पसंद आया था मुझे ये कलर। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े बहुत सारे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है एक सदी से मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वैसे तो मेरे जल्दी कपड़े इस्त्री ख़त्म हो जाते थे, आज तो मैंने कब से शुरू किए हैं। और व्लॉग बनाने के लिए मैंने एक बड़ी लाइट खोली हुई है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये जो शर्ट्स वगैरह होती हैं ना लोन टाइप की और पतले वाले फैब्रिक की, लीलन की, ये बहुत अच्छी प्रेस हो जाती हैं और जल्दी भी प्रेस हो जाती हैं। इनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे तो ये बहुत पसंद है पहनने में भी और आयरन में भी बहुत अच्छी आयरन हो जाती है इनकी और फ़ौरन हो जाती है झटपट। ये है लास्ट दुपट्टा सहला का और आज के कपड़े हो गए ख़त्म, इस्त्री मेरी हो गई है। और अब मैं ये स्टैंड उठाऊंगी थोड़ी देर में इस्त्री करके। फिर नाश्ता बनाना है सहला का, नाश्ता बना के उसको दे के फिर मैं ये कपड़े समेटूँगी, अलमारी में रखूँगी। और तय करने वाले मैंने साथ साथ तय कर लिए थे। मैं आपको एक फ़ाइनल लुक कपड़ों का दिखाऊंगी कि मैंने कितने कपड़े इस्त्री किए हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने कितने से कपड़े। अच्छा, मैंने कर लिए कपड़े इस्त्री, कपड़े हो गए हैं इस्त्री। ये सहला का आखिरी दुपट्टा था जो मैंने इस्त्री कर लिया है। और इसके बाद सहला के लिए बनाऊँगी नाश्ता और उसके बाद मैं ये कपड़े वापस रखने के लिए रूम में आऊँगी। फिर मैं ये कपड़े रूम में रख के उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। उसके बाद टाइम देखूँगी कितना है, सुबहान को लेने जाना है तो फिर मैं उसके बाद लंच करूँगी वापस आके। और इस तरह मेरे आज के कुछ काम ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कपड़े सारे मेरे इस्त्री हो गए हैं तो मैं इनको सूट बना के रख देती हूँ ताकि फिर मेरे लिए इजी हो जाए। जो ट्राउज़र जिस शर्ट के साथ है उसको उसके साथ ऐसे अंदर में फोल्ड कर देती हूँ ऐसे। और उसके बाद फिर मैं जब नाश्ता बना के आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह इन कपड़ों को मैं अलमारी में। कपड़े सारे हो गए मेरे इस्त्री माशाल्लाह से।
और अब मैं नाश्ता बना के फिर इनको रखती हूँ अलमारी में। ये है मेरे सारे कपड़े, माशाल्लाह से इस्त्री हो गए हैं। चलो सेला के लिए पराठा बना लेते हैं। और आज सेला मुझे बहुत तंग भी कर रही है साथ में। मैं पराठा इस तरह बनाती हूँ, आप लोगों को तरीका बताती हूँ। सेला डोंट डू दिस, ओके। पहले मैं इसकी रोटी बना देती हूँ। नहीं करो सेला प्लीज। इस तरह रोटी बना के फिर हम इसको इसके ऊपर घी लगा लेंगे सारा। इसके ऊपर घी लगा लेंगे, यहाँ पे लेंगे स्पून, जल्दी से हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। ये आ गया घी, ये ऐसे लगा के फिर हम ये ड्राई वाला आटा लेंगे, फिर इसके ऊपर यूँ स्प्रिंकल कर देंगे अच्छा सा। फिर इसी स्पून से हम यहाँ से कट करेंगे और यूँ इसको हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पराठा बनता है। बिल्कुल इधर लगाओ, हाँ प्लेट आ रही है, वो जूम होती है। जल्दी से इसमें डाल लेते हैं अंडा। इसमें अंडा डाल लेते हैं और ये अंडा बना के और फिर हम इसको ऐसे से करेंगे। फिर हम इसको पराठा बना देंगे इसी ऑयल में। अच्छा सहला को इसी तरह अंडा पसंद है। इसकी एक बड़ी खाला है सेला की, तो इसने उनके घर से ये अंडा खाना सीखा है। जब बहुत छोटी होती थी तो तब ये खाती थी हाफ फ्राई। तो ये हाफ फ्राई को हाफ फ्राई नहीं कह सकती, तो कहती थी मम्मा मुझे हिला वाला अंडा चाहिए। तो जब बड़ी हुई, बड़ी खाला के घर आने जाने लगी, तो बड़ी खाला को बोलती है कि मुझे टूटा हुआ अंडा बना कर दें। तो ये सेला का टूटा हुआ अंडा इसने बड़ी खाला से सीखा है। अब ये शौक से टूटा हुआ अंडा खाती है। पराठे के ऊपर हम घी लगा लेंगे थोड़ा सा इस तरह से, और फिर ये अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बन जाएगा। मेरे पराठे वैसे पूरे फैमिली में फेमस हैं, इसलिए नहीं कि अच्छे हैं, इसलिए कि मैं कोई अच्छे पराठे नहीं बनाती। ये रीज़न है मेरे पराठे फेमस होने का। होता है किसी को किस तरह के पराठे पसंद होते हैं, किसी को किस तरह के होते हैं। मुझे ऐसे ही पराठे पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बट मेरे बच्चों को पसंद आते हैं ये पराठे। कोई खाए ना खाए, बच्चे तो खाएंगे। बन गया हमारा पराठा। बस इसके बाद सिर्फ मैं सुभान को स्कूल लेने जाऊंगी।